आगाज में आपको बताएं, भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अलर्ट, मशरकी सरहदों पर फौज की जंगी मशकें जारी, सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में मशकें जारी हैं। छोटे बड़े जदीद हथियारों, टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री की जंगी मशकों में शिरकत। फौजी जवान दिफा वतन के लिए पुराज़्म, मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार है। भारत की 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत ने कंट्रोल लाइन के कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने छोटे हथियार इस्तेमाल किए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई करके भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के कई मोर्चे तबाह होने की इत्तलात हैं। मकबूजा कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय चकपत्रा पोस्ट तबाह कर दी गई। भारत मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाके खाली और मुसलमानों पर क्रैकडाउन करा चुका है। पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार। भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज से मिलकर खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जिस तरह का भारत का अमल होगा उसी तरह का रद्द अमल दिया जाएगा। किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त ममालिक, पड़ोसी ममालिक और खित्ते की बड़ी ताकतें भी सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने। अल्लाह करे इन ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अकल आए। इस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह पर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा। जिस तरह टाइम गुजर रहा है इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो दाल में कुछ काला है। बीजेपी की गवर्नमेंट का आप रिकॉर्ड देख लें कि जब भी उनको वोटों की ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान को किसी न किसी मसले में जो है ना इन्वॉल्व कर देते हैं, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमला जिस तरह का वो करेंगे, जिस तरह का वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे उससे फिर ज़्यादा ही हम इस्तेमाल। भारत फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी मुहिम जोई का भारत को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान के पास जनरल इंटेलिजेंस इतलात हैं अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को ये समझने की जरूरत है जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। भारत जज्बाती हो रहा है। पाकिस्तान ने तहम्मुल से बेबुनियाद इल्जामात का जवाब दिया है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। साबिक वजीर खारजा ने कहा वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके। पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कराने से कुछ हासिल नहीं होगा। पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना जंगी इक़दाम समझा जाएगा।
Prime Minister has already offered an impartial investigation. What is it for Pakistan to gain? Having a terrorist attack like this in Maqbooza Kashmir, or for us to initiate firing on the line of control? I know without hesitation that Pakistan would just be responding to firings from the Indian side. It's in fact the Indian side that's emotional right now. I believe that Pakistan has responded very calmly to a whole host of absurd accusations. It would mean an act of war if India was to weaponize water against the people of Pakistan. सरहद पर कशीदगी है, लेकिन डरना नहीं, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आज जमा हुए वे 16,000 बच्चे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी नजरिए से हो, सियासी जमात से, आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा। जो कोई आपको कहे कोई वर्दी वाला है, इसको देख के इस पे गोली चला दो, इसको पेट्रोल बॉम्ब से इसकी आंख फोड़ दो, इसका सर तोड़ दो, आपने कभी उस कहने में नहीं आना। जिन्होंने ये किया, जो इस बहकावे में आए, आज वो जेल की सलाखों में पीछे सड़ रहे, उनके मुस्तकबिल तारीख हो गए। मेरे साथ मिलकर सब एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, जो बॉर्डर्स पे भी जाना चाहिए। पाकिस्तान! भारत ने कोई बेवकूफ़ी की कोशिश की तो वो हशर होगा, हमेशा याद रखेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, भारत हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है, लेकिन आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाया। को ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब की साइट्स को ब्लॉक कर दिया, पाकिस्तानी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। डर क्यों रहा है भारत? खौफ किस चीज का है भारत का? हमारे मुल्क में तो कोई चीज ब्लॉक नहीं हुई। जंग की जुनून की शुरुआत तो भारत ने कर ली है, लेकिन इस वक्त भारतीय आर्मी की और भारतीय हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हुकूमतें तैयार है, पूरी कौम तैयार है, आप भी तैयार है, मैं भी तैयार। कान खोल के भारत सुन ले कि ये 25 करोड़ अवाम फोर्सेस मिलकर आपकी हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग शुरू अगर भारत ने की तो उसका खात्मा हम। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भारतीय फौजी जनरल का बयान आया, पहलगाम हमला भारत के अंदर से ही हुआ। कल DGISPR ने सबूत दिखा दिया। मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है, ढिठाई छोड़कर इस्तीफा देना चाहिए। पुलवामा हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया, लेकिन कोई शवाहिद किसी फोरम पर नहीं शेयर किए गए। ये बहुत क्लियर है, ये पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार बैठे हैं। कल जो एक जिपलाइन की वीडियो आई है, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, बलोचिस्तान में आईडी कार्ड देख देख के लोगों को मरवाते हैं। ये ड्रामा इन्होंने वहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। दहशत गर्दों का वहाँ पहुंचना मोदी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ढिठाई पे रहने की बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए। इंडियन जर्नल ने कहा कि पाकिस्तान से कुछ नहीं हुआ, हमारे अंदर से हुआ है। DGISPR ने कल दिया है सबूत। इसी तरह के शवाहिद अगर किसी के पास हो तो वो आ चुके होते। हम पुरअमन और जिम्मेदार कौम है, जंग नहीं चाहते। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर कहते हैं, अगर किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने हमारा पानी छीनने की कोशिश की तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। एक पुरअमन और जिम्मेदार कौम है। हम अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी धरती पे किसी किस्म का हमला कोई करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक कतरा भी हमारे पानी का उन्होंने लेने की कोशिश की तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक। अपोजिशन के तौर पे हमने साबित कर दिया था कि हम इस पॉइंट पे यकजा हैं। अब ये साबित करना हुकूमत का काम था कि वो भी वाकई ही इसी पेज पे। अगर उन्होंने APC नहीं बुलाई फिर इसका मतलब है कि वो इस मामले में सीरियस नहीं है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी। जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान ने जवाब में भारत के साथ कर दिया। हर भारतीय इक़दाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। ये जवाब असल है, सूद अभी बाकी है। वेलकम बैक। खबर आपको दे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से मजीद बताया गया, पाकिस्तान ने इलाकाई अमन और सलामती के अज़्म का इआदा किया।
قومی مفادات کے تحفظ کو ہر صورت مقدم رکھا جائے گا. امریکہ نے کشیدگی میں کمی کی خواہش کا اظہار کیا. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں رہے گا. خالستان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ کا کہنا ہے بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یہ بھارت اور مودی کی آخری جنگ ہوگی. پنجاب بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا, نیا ملک بنے گا. بھارتی پنجاب پاکستان کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی بن کر کھڑا ہے. پاکستان اقوام متحدہ میں خالستان ریفرنڈم کی تحریک ڈالے. پاک آرمی کے لیے بھارتی پنجاب میں لنگر لگائیں گے. India attacks Pakistan. This war will be the last battle of Modi's political life. The Union of India will be disintegrated. Punjab will be liberated from the Indian occupation and the road to the independence of Kashmir runs through Punjab. Punjab khalota hai Pakistan de naal ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ. ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ. ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ. ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵਾਰ. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੰਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਏ ਆ. ویلکم بیک. بھارت نے جو پریشر بنایا ہے لگتا ہے وہ حملہ کرے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پہلا آپشن ہے عالمی طاقتیں مداخلت کر کے اسے روکیں یا بھارت چھوٹی موٹی کارروائی کر کے کہے کہ ہم نے بدلہ لے لیا. سویلین کو اگر نشانہ بنایا تو بھارت کے لیے نتائج بہت برے ہوں گے. پہلگام حملہ اسکرپٹڈ اور فراڈ تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا خصوصی انٹرویو دیکھیے پروگرام خبر میں آج رات 10:03 پر. جو نان کمبیٹنٹ پبلک ہے وہ ٹارگیٹ نہ اٹ ول ناٹ بی اے گڈ سائن. اگر سویلین ٹارگیٹ ہوئے تو دیر ول بی اے ویری ویری اسٹارک پاسبلٹی آف ایسکلیشن ان دس کانفلکٹ. یہ ڈیسیژن مودی نے کر یہ سارا کوریوگراف تھا, یہ سارا فراڈ ہے. لاسٹ 1 ویک جو ہے انہوں نے ٹیمپریچر اتنے ہائی کیے ہیں ساری سچویشن میں جو انہوں نے اپنے لیے کریٹ کی ہے. اس کے لیے ایگزٹ کے لیے 2 ہی آپشن ہیں, یا میسو انٹرنیشنل پریشر ہے یہ یو ڈونٹ ڈو اینی سچ تھنگ وچ ول ڈسٹرب دا پیس آف دا سب کانٹیننٹ, یا پھر یہ ہے کہ پھر وہ چھوٹی موٹی واردات کر کے کہیں جی کہ جواب دے دیتا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سلنڈر پھٹنے سے عمارت زمیں بوس. ایک ہی خاندان کے 3 بچے اور 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں. حادثہ رکشے میں گیس بھرتے وقت پیش آیا. سلنڈر میں آگ لگنے سے دیگر سلنڈر بھی پھٹ گئے. 3 دھماکے ہونے سے دکان کے اوپر رہائشی عمارت گر گئی. حادثے میں 7 افراد زخمی ہوئے جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے. دھماکے سے قریبی دکانیں اور عمارتیں بھی متاثر ہوئیں. ایم کیو ایم کا کراچی میں پانی کی قلت پر تحفظات کا اظہار. ایم کیو ایم نے کہا کھربوں کا ٹیکس دینے والے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. معاشی شہرت کے ساتھ ناروا سلوک سمجھ سے بالاتر ہے, فوری پانی فراہم کریں. ایم کیو ایم نے کہا لائنوں میں آئے دن ٹوٹ پھوٹ سازش لگتی ہے. یہ عمل حکومت اور واٹر بورڈ کارپوریشن کی ملی بھگت اور مافیا کو نوازنے کی سازش ہو سکتی ہے. میرے لیے ریڈ لائن پروجیکٹ باعث شرمندگی ہے. اللہ کرے یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر ہو جائے اور ہم شرمندگی سے نکل آئیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ریڈ لائن منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ بھرپور محنت کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ 2 سال اب بھی اس منصوبے کو مکمل ہونے میں لگیں گے. میئر کراچی نے کہا KMC پاکستان کی پہلی لوکل کونسل بننے جا رہی ہے. 1 سے زائد تنخواہیں لینے والے 101 افراد پکڑ میں آئیں گے. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں میرے لیے باعث شرمندگی ہے وہ پروجیکٹ. ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے. اللہ کرے پروجیکٹ شرمندہ تعبیر ہو جائے اور ہم شرمندگی سے نکل آئیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی 2 سال اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں لگیں گے. KMC پاکستان کی پہلی لوکل کاؤنسل بننے جا رہی ہے جس کا تمام تر ملازمتوں کا ریکارڈ سیپ سسٹم کے اوپر ایڈ کر دیا گیا ہے. 101 ایسے افراد ہیں جن کو
ऑलरेडी सिस्टम पकड़ चुका है कि ये मल्टीपल तनख्वाहें ले रहे हैं. आज के बाद डबल तनख्वाह नहीं ली जाएगी. जिन लोगों ने डबल तनख्वाह ली है उनका नाम मैंने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया. मैं लोगों का हिजाब रखना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि वो लिस्ट हमारे पास है. कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी. कराची किंग्स के मिडिल ऑर्डर बैटर इरफान खान न्याजी फॉर्म बहाल करने के लिए पुरस्म हैं. कहते हैं गुज़श्ता सीजन के मुकाबले इस बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही. टीम चौथे नंबर पर है, लेकिन हमारी कोशिश है नंबर 2 पर फिनिश करें. मजीद बताएंगे शहजाद मलिक. और की शदीद गर्मी में कराची किंग्स की टीम जो है वो यहाँ पर LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है. सुल्तान का जो मैच है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है. 3 बजे के करीब मैच खेलना है. हमारे साथ इस वक्त ऑलराउंडर कराची किंग्स के मौजूद है इरफान खान न्याजी. इतनी गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और गर्मी में मैच है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? गर्मी में मैचेस पहले भी होते रहे हैं और अभी भी, और हम तो यूज्ड टू होते हैं. जून जुलाई में भी हम दोपहर को 1-1, 2-2 बजे तक खेलते हैं. तो ये इतना मैंने नहीं रखती, और बस ये है कि थोड़ा टफ होता है. हमारे लिए इतना टफ नहीं है, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा टफ. इस दफा थोड़ा आप नहीं उस तरह परफॉर्म कर पा रहे, तो क्या वजह है उसकी? ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे. कोयटा से जीता हुआ मैच आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे चौथे नंबर से वापस जाने के लिए क्या करना होगा? पॉइंट टेबल बड़ा ईजी है. इंशाल्लाह हम 2 गेमें जीतते हैं तो इंशाल्लाह सेकंड पे फिनिश करेंगे, और उम्मीद हमें यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गेमें जीतें और अपनी टीम को सेकंड पे फिनिश कराएं, ताकि नेक्स्ट राउंड के लिए हमें ईजी हो. जी, हमारे साथ इरफान खान न्याजी मौजूद थे. उनका यही कहना था कि वो अपनी फॉर्म को वापस लाने की कोशिश करेंगे, और इतनी गर्मी में वो जून जुलाई में भी खेलते रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी. पाकिस्तान ने पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में भारत को शिकस्त दे दी. दुबई में जवाद अहमद ने संदीप सिंह को पछाड़कर गोल्ड मेडल हासिल किया. मास्टर क्लास समेत ओवरऑल क्लास में पहली पोजीशन हासिल की. कहा, पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतना बाइस फख्र है. भारतीय खिलाड़ियों से पहली पोजीशन छीनना सबसे बड़ी कामयाबी है. अब तक के लिए इतना ही.